सर, जनता का मूड क्या है? पंजाब ने अकालियों का राज देख लिया, कांग्रेस का वर्षों वर्षों तक का राज देख लिया और बहुत उम्मीद के साथ फॉर ए चेंज, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, चेंज के लिए पिछली बार जनता ने इस आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन जनता बहुत ही मायूस है और जनता को लगता है कि उसके हाथ से जैसे तोते उड़ गए। पुराने सालों में से बिगड़ा हुआ कांग्रेस ने बिगाड़ा। अकाली के समय पर भी पंजाब की हालत कोई अच्छी तरह से सरकार चली नहीं चली, मैं मानता हूँ। हम दोस्त थे तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने झेला उसको। तो आपने अकाली दल का जो जिक्र किया है, वो मोहब्बत अब टूट चुकी है और उस मोहब्बत में आपके जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अकाली दल पर ज़्यादा तीखा हमला नहीं बोल रहे हैं। हम देखें क्या जालंधर उपचुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है, वहाँ पर अकाली दल के साथ फिर से वो प्यार परवान चढ़ेगा? राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। जालंधर के इस उपचुनाव से पंजाब की तकदीर और तस्वीर संवरेगी, उसकी दिशा निकलेगी। जालंधर उपचुनाव पर बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है। 40 स्टार कैंपेनर उतारे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार में उतरे हुए हैं। इस वक्त बीजेपी के ऐसे ही एक दिग्गज हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल जैन। अनिल जैन पेशे से एक सर्जन रहे हैं, बीजेपी के पूर्व महासचिव भी रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाली है और इस वक्त वो जालंधर उपचुनाव में उतरे हुए हैं प्रचार के लिए। सर, जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता, पंजाब की जनता ये चाहती है कि पंजाब ने अकालियों का राज देख लिया, कांग्रेस का वर्षों वर्षों तक का राज देख लिया और बहुत उम्मीद के साथ फॉर ए चेंज, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, चेंज के लिए पिछली बार जनता ने इस आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन जनता बहुत ही मायूस है और जनता को लगता है कि उसके हाथ से जैसे तोते उड़ गए, क्योंकि जो वायदे किए थे वो तो वायदे हुए ही नहीं और पंजाब की हालत बद से बदतर हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही नहीं है, करप्शन रैम्पेंट है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ एनआरकी है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर दूसरे एक राज्य के चीफ मिनिस्टर की पिछलग्गू बना, जगह जगह देश में जहाँ वो ले जाता है वहाँ घूमता है। अपने राज्य में उसको ना तो समय देने की फुर्सत है, ना उसको अपने राज्य में समझ की फुर्सत है और वो ऐसे राज्य चला रहा है जैसे वो पुरानी अपनी जिंदगी में कॉमेडियन है रहा है। तो उसी दृष्टि से एक देश की, प्रदेश की सियासत को उसी दृष्टि से देख रहा है। इसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं है। पंजाब की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आपने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी के आरोप यही आम आदमी पार्टी पर बड़ी बाकी नेता भी लगा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, 2 दिन पहले उन्होंने रैली की और तब उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया है, विकास की बात की है और कह रहे हैं कि 1 साल में उन्होंने तमाम जो गारंटियाँ दी थी उसे पंजाब में उन्होंने लागू किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी। देखिए, पंजाब की बहुत बड़ी समस्या एक तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल कोई कमांड नहीं है। पंजाब की प्रगति किस प्रकार से हो, लोग पंजाब में इंडस्ट्री छोड़ छोड़ कर भाग गए। पंजाब कहाँ मोस्ट शॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन था देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब कहाँ है पंजाब? खाली नशेबाजी के लिए जाना जाता है, कैंसर के लिए जाना जाता है, क्राइम के लिए जाना जाता है, दहशतगर्दी के लिए अब जाना जाने लगा है। कितनी कितनी तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं जब से ये सरकार आई क्या है। आप कह रहे हैं कि 1 साल में पंजाब का ये हश्र हो गया है? निश्चित रूप से एक साल, ये साल भी कंट्रीब्यूटरी रहा है। पुराने सालों में से बिगड़ा हुआ कांग्रेस ने बिगाड़ा। अकाली के समय पर भी पंजाब की हालत कोई अच्छी तरह से सरकार चली नहीं चली, मैं मानता हूँ। तब आप हम दोस्त थे तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने झेला उसको, उसका परिणाम हमने भी भुगते, क्योंकि हम बड़े पार्टनर नहीं थे और पंजाब में जो उन्होंने गलतियां की उसकी अगर बीइंग ए पार्टनर हमने जो झेलना था वो झेल लिया, लेकिन इसको सही नहीं ठहरा सकते। अब प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है कि जहां जहां मोदी जी के साथ में स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां सरकार के मायने बदले हैं जी। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। उत्तर प्रदेश किस स्थिति में था सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश को। और
पांच छह कंट्रीज ही उससे बड़े हैं पूरी दुनिया में, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश के सवाल मैं आगे आपसे पूछूंगा। आपने अकाली दल का जो जिक्र किया है, वो मोहब्बत अब टूट चुकी है और उस मोहब्बत में आप जो आपके जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अकाली दल पर ज़्यादा तीखा हमला नहीं बोल रहे हैं। हम देखें क्या जालंधर उपचुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है, वहाँ पर अकाली दल के साथ फिर से वो प्यार परवान चढ़ेगा? देखिए, ऐसा है, राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। अकाली दल बहुत हो गया बस, क्योंकि अब अकाली दल ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पनप सकती थी प्रदेश में, बढ़ सकती थी, अकाली दल के कारण से वो प्रोग्रेस हमारी नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी खटास क्यों है अकाली दल को लेकर? कोई खटास नहीं है, अब वस्तुस्थिति का आकलन है। हम पहले भी आकलन करते थे, वस्तुस्थिति का आकलन है, कोई खटास-वटास क्या नहीं है। पार्टी एम्बिशियस हो गई ये लोकसभा सीटें लेकर? नहीं, पार्टी एम्बिशियस है ही, पार्टी को एम्बिशियस होना ही होगा। जहाँ पार्टी 2014 में हरियाणा में 4 एमएलए होते थे और हमने अपने बहुमत पर, अपनी दम पर अपनी सरकार बनाई। हमने सारे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। असम में कोई कल्पना नहीं कर सकता था भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो हमने बनाई। तो पार्टी को तो एम्बिशियस होना ही है। सर, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कृषि कानूनों के वक़्त अकाली दल ने ही समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया। बीजेपी ने ये कॉन्फिडेंट पहले क्यों नहीं दिखाया? नहीं, देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ हर समय एक जैसी नहीं होती है और राजनीतिक परिस्थितियाँ, देश काल की परिस्थितियाँ सब समय-समय पर चेंज होती हैं। उस परिस्थिति में ऐसा नहीं संभव था, आज है, हम कर रहे हैं। जालंधर उपचुनाव पर मैं दोबारा आता हूँ। अकाली दल पर ज़्यादा बड़ा हमला नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उस पर ही ये हमला क्यों हो रहा है आपकी आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो सामने फ्रे में है, जो सरकार चला रहा है, प्रदेश की बागडोर जिसके पास है, निश्चित रूप से उसी की कमियाँ दिखाई जाएँगी, उसी की कमियाँ बताई जाएँगी और वही ज़िम्मेदार है। लेकिन जिस सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है, वो कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के ही जो सांसद थे, उनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए, कांग्रेस तो सारे देश से लुप्तप्राय हो रही है। कांग्रेस बहुत रेलेवेंट नहीं है। हालाँकि इस जालंधर लोकसभा सीट पर, इस उपचुनाव में रेलेवेंट है कांग्रेस, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस बहुत रेलेवेंट नहीं है आज की राजनीति में। कांग्रेस अगर रेलेवेंट होती तो कांग्रेस की सरकार का ये असर नहीं होता। फिर तो ये बीजेपी की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो गई सर। निश्चित रूप से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ही होती है जी। पॉलिटिक्स कभी भी जनरल नहीं होती। कोई जनरल पॉलिटिक्स नहीं होती। कांग्रेस ने अगर अच्छा किया होता तो कांग्रेस जाती क्यों? कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों होता? कांग्रेस अपने चीफ मिनिस्टर्स को 6 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद बदलती और जो जिस तरह का नाटक चला कांग्रेस ने, तो ये कांग्रेस की अ, अपरिपक्वता कहिए या नासमझी कहिए या राजनीतिक भूल कहिए, ये सब कह सकते हैं। तो कांग्रेस अपने आप को अपने दर्द से ही नहीं उबर पा रही, तो कांग्रेस पर क्या हमले करेंगे? कांग्रेस तो हमले में हमारे सामने टिकती ही नहीं है। सारे देश में हमारे लिए तो कांग्रेस ही सामने खड़ी है, लेकिन है ही नहीं कांग्रेस। कांग्रेस खत्म हो रही है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने जो लोक-लुभाने नारे दिए और इतना बड़ा मैंडेट लिया, तो हम तो उससे टक्कर मार रहे हैं जी। और आज जालंधर सीट पर निश्चित रूप से कांग्रेस इर्रेलेवेंट नहीं है। यहाँ हमारी टक्कर कांग्रेस से ही है। यहाँ हमारी टक्कर कांग्रेस से ही है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक बहुत बड़ा सूबा है। लेकिन आप जिस कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं ना, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उसमें सुनील जाखड़ है, वही आपके स्टार कैंपेनर है। पार्टी बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन लोग वही। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी में आए हैं, हमारी पद्धति से चलेंगे, हमारे फ़ोल्ड में आए हैं, तो हमारे साथ हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये तो हो गया कि जो आपकी नदी में नहाएगा वो आप जैसा। हाँ, बिल्कुल यही होता है। राजनीतिक जो धारा पकड़ता है, हमारी धारा पकड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए हैं, तो जैसा नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सूबे के लिए, वो नीतियाँ निश्चित रूप से कल्याणकारी नीतियाँ हैं, इसलिए वो उस नीतियों पर चलेंगे। उनका जो नरेंद्र मोदी जी ने धारा चलाई है, उसको लेकर वो भी चलेंगे, तो ठीक रहेंगे। दशकों तक आप यहाँ पर अकाली दल के साथ रहे हैं। बीजेपी यहाँ अकाली दल के बिना नहीं चल पाई पंजाब में। आपको क्यों लगता है कि जनता आपकी बात अब भरोसा करेगी, आपकी बात समझ रही है क्या वो? निश्चित रूप से, क्योंकि जनता ने देखा है। जनता ने कांग्रेस का राज भी देख लिया, जनता ने अकाली दल का राज भी देख लिया और जनता ने, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं किया था, चेंज के लिए वोट किया था पिछली बार, और चेंज के लिए वोट देकर जनता ने देख लिया कि हम ठग गए। और यही चीज़ में जो मैं कहना चाह रहा था, आप उसको धैर्य से सुनिए
कि जहाँ-जहाँ नरेंद्र मोदी जी के साथ में सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अर्थात डबल इंजन की सरकार है, वहाँ कायाकल्प हुए हैं। खाली गुजरात में नहीं, गुजरात में तो सारी गुजरात देश ही नहीं, सारी दुनिया में गुजरात एक सूबा, एक प्रोविंस के ऊपर रिसर्च हुई है। यूरोपियन कंट्रीज हों, अमेरिकन कंट्रीज हों, इवन चाइना में। तो गुजरात ने तो जो प्रगति के मापदंड किए, नरेंद्र मोदी जी की कर्तृत्व और नेतृत्व का कमाल दिखा है। अब जहाँ भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अर्थात डबल इंजन की सरकार है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश इसलिए कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज, कहाँ उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, आज उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कोई कल्पना ही नहीं। अब इट इज बीइंग द मोस्ट सॉट फॉर डेस्टिनेशन एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो ये ऐसे नहीं हुआ है। ये मोदी जी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण से हुआ है। इसलिए पंजाब की जनता भी चाहती है कि हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो। और पंजाब इस प्रकार प्रांत है, पंजाब देश का सिरमौर होता था। पंजाब का खाना पीना, पंजाब का स्वागत, पंजाब की रहन सहन, पंजाब का हर चीज, पंजाब की बहुत धमाकेदार पन्ने कहाँ होती थी। आज पंजाब कहाँ है? पंजाब दिखता ही नहीं है कहीं। पंजाब ने इस देश के लिए, भारत माँ के लिए तमाम तरह के अनादिकाल से युद्ध झेले हैं, आक्रमण झेले हैं, फिर भी अपनी थाती को बना के रखा है, भारतीयता को बना के रखा है। उस पंजाब की हालत क्या हो गई है? नशे में डूबा पंजाब है, दहशतगर्दी में पंजाब है, सेपरेटिस्ट पनप रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, खेती पर ध्यान नहीं है। क्या हो रहा है? लोग बाहर छोड़ कर जा रहे हैं। आज पूरे अकेले पंजाब से पूरे देश में जितने एनआरआई नहीं होंगे, उतने अकेले पंजाब से एनआरआई हैं। किसी ने कहा है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो गठबंधन में थे, आपको आज के मुद्दे क्यों याद आ गए? हमें हमेशा से मुद्दे याद रहते हैं। हमारी गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। गठबंधन की मजबूरियों में आदमी उतनी बात नहीं कह सकता, नहीं कह पाता, एक बात। और फिर जब जागो तब सवेरा। अरे आज हम करने के लिए निकले हैं, आज की बात कर रहे हैं, हम तो चुनाव आज लड़ रहे हैं। हम जलंधर का उपचुनाव आज लड़ रहे हैं। जलंधर के इस उपचुनाव से पंजाब की तकदीर और तस्वीर संवरेगी, उसकी दिशा निकलेगी। और जनता ये भारतीय जनता पार्टी को लाकर ये दिखाएगी कि पंजाब के सूबे को भी बदला जा सकता है। पंजाब भी इतना खूबसूरत प्रदेश है, इतना समझदार प्रदेश होता था, तो पंजाब को वैसा किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी तो जनसभाएं कर रही है, कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, बीजेपी कहाँ है? बीजेपी अपने तरीके से काम करती है। बीजेपी चुनाव को लड़ना और लड़ाना जानती है। हमको कहाँ काम करना चाहिए, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए भी तो समय है खैर। अभी तो आज तो, कल तो, परसों तो अभी सिंबल मिलेंगे। अभी तो स्क्रूटनी और विथड्रॉल ये सब चल रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। हम वोटर को और बूथ को कंसंट्रेट करके लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, और हमारी सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब वो स्ट्रेटजी कोई मीडिया पे थोड़ी बताई जाती है जी। चुनाव जा कहाँ रहे सर आपके हम मुताबिक? निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं जी, जा कहीं नहीं रहा। चुनाव हमारे हक में है। हम हमारी साथ टक्कर कांग्रेस से है, और हम उसको पछाड़कर निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं ना, यहीं थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने, और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस जीत रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की बात की तो कितना एतबार होगा सारे देश को, और आप पंजाब वासियों को आप समझ सकते हैं। अब वो कहाँ हैं, क्या करते थे, अपनी पार्टी को किस गर्त में ले गए, अब आप सब समझ सकते हैं। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे व्यक्तिगत मित्र भी रहे। आप अपने ही मित्र पर इस तरह के तंज नहीं, कस रहे हैं। व्यक्तिगत बात अलग है, राजनीतिक दृष्टि अलग है। कितने कॉन्फिडेंट हैं जलंधर उपचुनाव में आप? हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से धमाकेदार जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होते हैं या दूसरे सूबे में, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों में प्रभारी भी रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा जाहिर तौर पर बीजेपी उठा रही है, तभी आपको यहाँ पर भी कमान मिली है। आपके मुताबिक यहाँ पर इस उपचुनाव में, अमूमन जो चुनाव देश के बाकी प्रदेशों में होते हैं, पंजाब में इस बार बीजेपी के लिए क्या दिख रहा है? नहीं, ये चुनाव हमारे लिए एक तरह से एक गेम चेंजर हो सकता है, और इसीलिए हम इतनी ताकत और इतनी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इसको गेम चेंजर प्रूव करना चाहते हैं।
बाकी ईश्वर की मर्जी है। हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम तो इसको मानने वाले लोग हैं। क्या ये ऐसा बीज है जो 2024 में आपको फल देगा? 2024 में जो आप कह रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी चुनाव लड़ना जानती है, लड़वाना भी जानती है। 2024 के लिए बड़ी कसरत देख रहे हैं हम इसे। नहीं, 2024 के लिए तो कसरत पूरे देश में हमारी चली रही है। हम हर प्रदेश में, हर सूबे में भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, आप ये देखिएगा। ब और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 305 सीट लेकर आई है, उससे आगे जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अनिल जैन। जोश, जज़्बा बीजेपी का कहीं भी कम नहीं है। जितने भी नेताओं की आपने बातें सुनी होंगी, सब जगह जीत के बड़े-बड़े दावे हैं। हालाँकि ये दावे दूसरी पार्टियों की तरफ से भी है। एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं। हालाँकि जनता किस पर भरोसा करेगी, आने वाले कुछ दिनों में जब वोट पड़ेंगे 10 मई को, साफ हो जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सुभाष चंद्र, दैनिक सवेरा टीवी, जालंधर।